टोंक में अवैध 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक मिलने के बाद अब विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता रवि मोहन टेलर। आइए रवि मोहन टेलर से जानते हैं किस तरह ये बड़ी सफलता मानी जा रही है। मैं सबसे पहले इनसे जानना चाहूंगी कि प्रथम सूचना कहाँ कैसे मिली और कैसे पता लगा कि इस तरह से 150 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट ले जाया जा रहा है। इसके बारे में पुलिस ने क्या बताया है? देखिए अनिशा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह विस्फोटक जो है अमोनियम नाइट्रेट, जिसकी विस्फोटक क्षमता की बात अगर की जाए तो जो पहाड़ों का सीना छलनी करने की क्षमता रखता है, जिसका अतीत में कई आतंकवादी घटनाओं में बम जी। विस्फोट में उपयोग किया जा चुका है। ऐसी सूरत में जो है अवैध खनन को लेकर जो है बात सामने आई। और बूंदी से जब एक मुखबिर से सूचना मिली डीएसटी की टीम को कि ये अमोनियम नाइट्रेट और अन्य विस्फोटक सामग्री जो है टोंक पहुंच रही है, तो टीमें सतर्क हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि उन्होंने पहले से जो है एक सुरक्षित स्थान पर इसको पकड़ने की जो है प्लानिंग की। और जब कार, एक लग्जरी कार को रोका गया जिसमें ये विस्फोटक रखा हुआ था डिक्की में, और खाद के कट्टों में छुपा के रखा गया था, तो जब ये चीज निकल कर आई, कार की तलाशी ली गई और आरोपियों को पकड़ा गया, तो उन्होंने बताया कि हम बूंदी के करवट जिले के रहने वाले हैं, दोनों ही का नाम सुरेंद्र है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब पुलिस, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट की जब बात होती है कि इतना विस्फोटक जो किसी भी शहर को जो है धमाके से जो है तबाही मचा सकता है, तो उस सूरत में जांच एजेंसियां सतर्क हुई। पहले जहां यहाँ सीआईडी ने जांच कर ली थी, उसी के साथ आईबी और एनआईए की टीमें भी जो है वहां पहुंची। दोनों आरोपी जो पकड़े गए थे उनसे पूछताछ हुई है। पुलिस ने कुछ और लोगों को भी हिरासत में लिया है। लेकिन यहाँ ये महत्वपूर्ण नहीं है अनिशा कि विस्फोटक किस काम में लिया जाना था। अगर ये गलत हाथों में पहुंच जी। जाता, जैसा अतीत में कई बार देखने को मिला है, तो उस सूरत में देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग जो है इसका कितना दुरुपयोग कर सकते हैं, हमने अतीत के हादसों में देखा है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कब से ये सप्लाई चल रही थी, कहां से जो है इन लोगों के हाथ में अमोनियम नाइट्रेट जैसे जो है विस्फोटक पहुंच रहे हैं, और उसके बाद किन किन लोगों को सप्लाई अब तक किए जा चुके हैं। क्योंकि यहाँ महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस तरह अतीत का जो इतिहास रहा है, चाहे टोंक के जी। आसपास वाला संवेदनशील क्षेत्र रहा हो या राजस्थान में जो हाल ही के पिछले 2 से 3 साल में जिस तरह जी। की घटनाएं देखने को मिली, जो इनपुट्स एजेंसियों को मिलते हैं, तो उस सूरत में महत्वपूर्ण ये हो गया है कि अब जांच जो है केंद्रीय एजेंसियां इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रही है। और कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या पुलिस और बड़े खुलासे करेगी, जी। देखने वाली बात ये होगी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इतनी ज़्यादा मात्रा में मिलना और अतीत में हमने देखा गया है किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो आम जनता की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह से खुलासा होना और जल्द ही जल्द, जैसे कि हमने देखा कि केंद्र की एजेंसियां भी इसमें शामिल हो गई हैं, जांच हो रही है। अभी फिलहाल आपके पास क्या ताज़ा जानकारी है कि कौन सी एजेंसी इस पे अभी पूछताछ कर रही है और अभी फिलहाल में क्या हो रहा है? देखिए, स्टेट एजेंसी की बात करें तो सीआईडी जो होती है, जिनकी यूनिट अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होती है, उनकी टीम भी अभी जो है कुछ ही देर पहले और कल जो है वहां पहुंची थी। दोनों पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा चुकी है। उसी के साथ जो है सेंट्रल आईबी की टीम जो थी, उसने दोनों आरोपियों से पूछताछ कर ली है। एनआईए की टीम जो है आज सुबह जो है बरौनी थाने पहुंची थी, उन्होंने भी पूछताछ की। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तीनों एजेंसियों की जांच पूरी जी। हो गई। 5 दिन का पीसी रिमांड जो है दोनों आरोपियों का लिया गया है। तो अगले आने वाले 5 दिन इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उनसे किस तरह के खुलासे दोनों आरोपियों से होते हैं। एजेंसियों की जांच पड़ताल किस दिशा में आगे बढ़ती है। जिस मैगजीन से या अवैध तरीके से बूंदी से जो है अमोनियम नाइट्रेट का ये जखीरा टोंक तक पहुंचा था, उस एजेंसी, उस जो मैगजीन है या जहां से जो है सप्लाई की जो संभावना है कि कहीं जो है अतीत में कोई ऐसी सप्लाई ना हो गई हो या भविष्य की ऐसी कोई योजना तो नहीं है जी। कि इन लोगों से जो है देश विरोधी ताकतों में शामिल लोग जुड़ गए हों या उन्होंने सप्लाई ले ली हो। ये महत्वपूर्ण है। जी, बिल्कुल। जैसा कि हमें पता है कि पुलिस निरंतर अपने तरीकों में भी बदलाव करती है और जल्द से जल्द जो हमारा टेक्निक है उसके थ्रू और दूसरे नेटवर्क भी तोड़ने की कोशिश करती है। मैं आपसे साथ में ये जानना चाहूँगी कि क्या आसपास के क्षेत्रों में क्या पुलिस प्रशासन द्वारा कुछ और विशेष निर्देश दिए गए कुछ आम जनता को उसके बारे में, ताकि कोई परेशानी ना हो, कोई अफवाह ना फैले, उसके लिए भी क्या कुछ कोई कदम उठाए गए? देखिए अनिशा, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पिछले एक पखवाड़ा जो है ये एक जी। अवैध खनन रोकने के लिए जो है कहीं न कहीं जो है महत्वपूर्ण है। जी। सभी महकमे जो है इस पर अलर्ट मोड पे है। पुलिस हमेशा एक बात का ध्यान रखती है कि कोई भी जो है साइबर माध्यम से जो है अफवाहों को जी। नहीं फैलाए, सोशल मीडिया पर टीका टिप्पणी नहीं करे। तो उस दिशा में पुलिस का हमेशा से रहा है। क्योंकि अभी जो है कल ही एक बड़ा जुलूस टोंक में निकला था, उसको लेकर पहले से ही पुलिस अलर्ट जी। मोड पर थी कि कोई जो है व्यवधान ना हो, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ ना हो।
तो उस सूरत का पुलिस का यही कहना है कि हम जांच कर रहे हैं सभी एंगल से। इस घटनाक्रम में सभी महत्वपूर्ण एंगल से पुलिस भी जांच कर रही है और 3 अन्य एजेंसियां भी अब इसमें जुड़ गई है। तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि सभी को पता है कि एजेंसियां, जब बड़ी एजेंसियां, केंद्रीय एजेंसियां जुड़ गई है, तो अब इसकी केस की तह तक जाना और जिससे कहीं भविष्य में कोई नुकसान ना हो, वो बड़ा महत्वपूर्ण है और इस पे सभी एजेंसियां मिलकर एक साथ काम कर रही है। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पता लगेगा कि क्या कुछ पूरा मामला था और इसके तह तक जाया जाएगा। जी, जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।